आछे दिन पाछे गए, हरिसे किए नहेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। आप सभी का प्रेम भरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, मैं बिहार राज्य जिला मुजफ्फरपुर प्रखंड बंदरा ग्राम पंचायत राज तेपरी के एक छोटे सा गांव महेशपुर है, मैं वहीं का निवासी हूँ। और आप सबके बीच आज 12 पंचायत वाली बंदरा प्रखंड का जो ढांचा है उसका चित्रण करते हुए उस पीड़ा के निवारण के लिए डबल इंजन की सरकार को आगाह करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने एक दोहा बोला कि आछे दिन पाछे गए हर्षे किए न हेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे प्यारे बंदरा प्रखंड वासियों, इससे अच्छा दिन बिहार के लिए क्या हो सकता है, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में भी अपनी सरकार, राज्य में भी अपनी सरकार, और इस अवसर को हम गंवाते हैं तो पछता करके भी हम लोग क्या कर पाएंगे। इसलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम बिहार राज्य के विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं उनके सहयोगी दल से संबंध रखने वाले माननीय पथ निर्माण मंत्री जी, माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी, बिहार राज्य जिला के पुल निर्माण निगम एवं जिला प्राधिकारी को संबोधित करते हुए यह आग्रह करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि महोदय, इससे अच्छा दिन कब आएगा जब हम लोगों की स्थिति नहीं सुधारी जाएगी। आज विवश होकर बंदरा प्रखंड की जनता अपनी व्यवस्था दिखाने के लिए मुंह खोलने का प्रयास किया है। आप लोग चुनाव के दौरान या किसी भी कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को जैसे कहते हैं, आप लोग, हम लोग धूप में खुले पांव, नंगे पांव, भूखे पेट आपके आदेश का अनुपालन करते हुए एनडीए की सरकार कैसे बने इसके लिए काम करता हूँ। उसी तरह आप लोग को भी अपने कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता का जो जीवन यापन का जो क्राइटेरिया है, जो मानक है, कार्यकर्ता के क्षेत्र के विकास, उनके जनता के क्षेत्र के विकास और मतदाताओं के क्षेत्र के विकास का जो मूलभूत सुविधा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और आपकी बात वन वे हो जाती है, सिर्फ कहिएगा और सुनिएगा नहीं, तो यह बहुत ही क्या कहें दुष्परिणाम का कारण बनेगा। हर लोग बंदरा प्रखंड में अपने कार्यक्रम के दौरान आते हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार आए हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी कई बार आए हैं, लेकिन आप तो आते हैं लग्जरी गाड़ी में, आप तो आते हैं हेलीकॉप्टर से, आप हमारी पीड़ा को क्या बुझिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो न्याय के साथ विकास करने वाले महापुरुष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप तो सबके साथ सबके विकास के लिए जाने जाने वाले लोग हैं, फिर भी हम लोगों के लिए आपका निगाह हमारे एरिया पर नहीं पड़ना यह बहुत ही चिंता का विषय बन गया है।
माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी, आपका जो विकास का जो गति है पूरे बिहार में, इसके लिए आपको बहुत बहुत हम लोग बधाई करते हैं। लेकिन यह भी घोषणा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समय रहते जो रतबा ढोली घाट पर पुल निर्माण के लिए हम लोग वर्षों से संघर्षरत हैं, और हम सबकी मांग को देखते हुए, लाखों लाख लोगों की सुविधा को देखते हुए हम लोगों के जीवन स्तर कैसे सुधरे, इसको देखते हुए जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर ने वर्ष 2019 में ही रतवारा ढोली घाट पर पुल का निर्माण हो, इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंताओं से आदेश देकर 1 अरब रुपए का प्राकलन तैयार करवाकर, डीपीआर तैयार करवाकर राज्य सरकार को भेज चुकी है, जैसा कि उन्होंने हम लोगों को लिखित सूचना भेजा है। लेकिन सब जगह आप प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा कर देते हैं और हम लोग आशा लगाए बैठे रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य रतवा ढोली घाट पर पुल निर्माण की जो हम लोगों की मांग है इस बार पूरा कर देंगे। और आपके आने से पहले प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिंदुस्तान में खबर छपती है कि रतवा ढोली घाट पर ही पुल के निर्माण का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। लेकिन जब आप प्रगति यात्रा करके जाते हैं और उस लिस्ट में रतवा ढोली घाट पर पुल निर्माण का कोई समाचार हम लोगों को नहीं मिलता है, तो समझिए हम लोगों पर क्या बीतता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मान के चलिए किसी गार्जियन को 4-5 बच्चे हैं और एक बच्चे को छोड़कर अन्य सभी बच्चों को आप सुख सुविधा देते हैं, उसका जीवन स्तर को उठाते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान देते हैं, उसको अच्छे नागरिक बनाते हैं, उसको भी चेहरा गुलाब की तरह खिले ऐसा करते हैं, और एक को छोड़ देते हैं, तो वह बच्चा कितना दिन संयमित रहेगा? वह तो विद्रोह करेगा ना। इसीलिए हम लोग अब निराश होकर कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुजफ्फरपुर ज़िले के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो जिला स्तरीय नेताजी सब हैं, वो हम सब की पीड़ा को शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का उचित ढंग से नहीं पहुंचाते हैं। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा हम लोगों पर नहीं आता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करें? आपको जानकर हंसी आएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने 2019 में गरीब जनता सब मिल करके करीब 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया और विशाल पंडाल बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान की तरह उनके प्रतिमा स्थापित करके 24 घंटा तक नीतीश नाम संकीर्तन किया कि जिस तरह भगवान का ध्यान हर एरिया पर होता है, हर जगह पर होता है, उसी तरह हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान सरीखा मानकर यह बात पहुंचाने का प्रयास किए कि शायद हम उनके नाम का कीर्तन करेंगे तो हम सब पर द्रवित होंगे। लेकिन क्या इस पर भी आप द्रवीभूत नहीं हुए? लोग कहते हैं कि भगवान को मनाने के लिए आरती उतारो, तो आपको भगवान की तरह आपकी प्रतिमा को स्थापित करके विशाल मंडप में विधिवत वैदिक रीति से हमने आपको आरती भी उतारी, खूब धूमधाम से हम लोग कीर्तन किया, जिसमें नेशनल जितने भी प्रतिष्ठित अखबार है, नेशनल टीवी वगैरह सब पर समाचार चला कि यह अनोखा जो है कार्यक्रम था बंदरा प्रखंड की जनता का। खैर जान दीजिए, उस पर भी आप द्रवीभूत नहीं हुए और प्रगति यात्रा में हम लोगों की मांग पर आप मुनासिब नहीं समझे कि घोषणा करें। तो जिस प्रकार आप 4 बच्चे में 3 बच्चे को पूरा सुविधा देते हैं और एक बच्चे को कुछ नहीं देते हैं, तो विद्रोही हो जाता है और फटेगंजी पर आ जाता है। तो उसी तरह आज हम लोग विकास के मामले में फटेहाल हैं। यहाँ ना तो एक भी अच्छी सड़क है। हम लोग मांग कर रहे थे कि हम लोग का जो लाइफ लाइन है पिरखी पुल से हरपुर बांध होते हुए पिया रतवाड़ा
तिपरी होते हुए सैदपुर तक जाने वाली जो सड़क है वह बहुत ही लंबी और बहुत ही घनी आबादी का सड़क है। उस सड़क को चौड़ीकरण कर दिया जाए, लेकिन उसको भी आपने ध्यान नहीं दिया और किसी तरह घिसे पीछे वही संकीर्ण और घटिया मानक के तरह यह सड़क का निर्माण शुरू हुआ है, जो आप जान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक बरसात भी नहीं झेल पाएगा। हम लोग, आपका ध्यान हम लोगों पर आए, इसके लिए समय रहते हम लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का घोषणा किया है। और यह सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं किया है, बंदरा प्रखंड के 12 पंचायत के जितना भी गरीब जनता है, अभावग्रस्त जनता है, वह सब हाथ में तख्ती और बैनर लेकर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सबने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में यदि चुनाव से पहले रतवा ढोली घाट पर पुल निर्माण का घोषणा नहीं होता है, कार्यादेश नहीं होता है, तो हम लोग इस बार पोलिंग बूथ न जाएंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे, अर्थात पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट की कीमत एक नेता ही समझ सकता है। कभी हमारे श्रद्धेय अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट के चलते अपनी सरकार गंवाई थी। मान लीजिए मुख्यमंत्री जी और एनडीए परिवार के लोगों, यदि आपको एक विधायक कमता है तो हो सकता है आपकी सरकार न बने। हो सकता है गायघाट विधानसभा में आपका प्रत्याशी एक वोट से हार जाए और उस स्थिति में आपकी सरकार न बने, तो कितना गनीमत होगा। इसलिए इस महत्व को आप समझ सकते हैं और वोट की कीमत आप लोगों से ज़्यादा कौन जान सकता है। हम लोग तो निरीह हैं, बेबूझ हैं, अभावग्रस्त जिंदगी में जीते जीते तनावग्रस्त हो गए हैं और आखिर में विद्रोह का रूप धारण किया है। हम भी आपका कार्यकर्ता हैं, एनडीए परिवार का एक हिस्सा हैं, फिर भी किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे इस क्षेत्र में जहां अच्छी सड़क न हो, जहां रतवा ढोली घाट पर पुल के लिए प्राकलन तैयार होने के बाद भी, डीपीआर बनने के बाद भी आप निर्माण की घोषणा नहीं करते हो, तो हम लोग वोट देने जाएंगे और किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे कार्यकर्ता से और जनता से। इस स्थिति में जनता का जो विद्रोह है इस बार इतना भयावह रूप धारण कर लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। इस भयावहता को देखते हुए बंदरा प्रखंड के 12 पंचायत के 12 मुखिया जी, यहाँ के प्रखंड प्रमुख जी, यहाँ के जिला परिषद के सदस्य जी और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी और उनके मंडल कार्य समिति के सभी सदस्य जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला महासचिव आदरणीय बड़े भाई मनोज झा जी भी अपने लेटर पैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबंधित अधिकारी को संबोधित या लिखित सूचना दिया है कि यहाँ के जनता इस बार विद्रोह का रूप धारण कर लिया है और यदि पुल नहीं बना तो वोट देने नहीं जाने का मन बनाया है। ऐसी स्थिति में यह बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी, बहुत ही लज्जित करने वाली बात हो जाएगी और पूरे बिहार के बाहर के लोगों का भी ध्यान यह बताने के लिए, कोसने के लिए हो जाएगा कि कहाँ है डबल इंजन की सरकार, कहाँ गई सबका साथ सबका विकास की बात कहने वाली सरकार, कहाँ गई न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार, जहाँ की जनता इस कदर वोट का बहिष्कार किया फिर भी जनता की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हम सब की पीड़ा को समझिए और समय रहते रतवा ढोली घाट पर पुल निर्माण का घोषणा कर दीजिए, तो हम लोगों के लिए जीवन स्तर को उठाने के लिए आपका अनुपम उपहार होगा। इस मामले में भी इतिहास दिखाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मतदाता पर, अपने जनता पर
समय रहते कृपा कर देते हैं, यदि नहीं करते हैं तभी इतिहास लिखाएगा कि वहाँ की जनता कितना विद्रोही रूप धारण कर दिया कि वोट देने का नहीं सोचा, कितना दुखी हो गया कि वोट का बहिष्कार कर दिया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित माननीय मंत्री जी, संबंधित विभागीय प्रधान महासचिव जी, जिला प्राधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त महोदय, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के परियोजना प्राधिकारी महोदय, जितने भी कृपा करने वाले लोग हैं, हम लोग सबसे आग्रह किए हैं पहले लिखित रूप में कि आप हम लोग पर कृपा करके रतवा डोली घाट पर पुल निर्माण का जो सपना है वह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर दीजिए, अन्यथा यह जो कलंक है, यह कलंक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। और नहीं बोलना चाहिए, हम लोगों को बहुत दुखी मन है। हम शुभाकांक्षी हैं आपको कि आप की डबल इंजन की सरकार निरंतर चलती रहे। आप ध्यान दीजिए हम लोगों की बात पर, भरतवाड़ ढोली घाट पर पुल निर्माण का सपना हम लोगों का साकार कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। आप सभी को पुनः नमस्कार करते हुए आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस मूक आवाज़ को कृपा करके सक्षम प्राधिकार तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के द्वारा इतना फैलाइए कि यह आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी को सोने नहीं दे, प्रधानमंत्री जी को सोने नहीं दे और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आकर पुल निर्माण की घोषणा कर दे। पुनः पुनः धन्यवाद।